अब ओए, हुआ नहीं तेरा काम अभी? अरे कुछ नहीं साहब, बस होने ही वाला है। वो थोड़ा लॉक में दिक्कत आ रही थी। बस बस, मैं अपने आप करा लूंगा। ठीक है, तू जा। ठीक है साहब। काव्या, ये देखो मैं तुम्हारे फोन के लिए ना कवर लाया हूँ। कितना प्यारा है ना ये। हाँ, प्यारा तो है। लेकिन इस कवर की वजह से मेरे फोन का लुक नहीं खराब हो जाएगा? अरे नहीं यार, देखो अब कितना गंदा सा लग रहा है ना, ये अजीब सा लग रहा है। अभी देखो इसको हम कवर लगा देंगे तो अब देखो कितना प्यारा लग रहा है फोन। और कितना सेफ भी हो गया ना, अब कहीं गिरेगा ना तो टूटेगा भी नहीं है। हाँ, वैसे अच्छा तो लग रहा है। लेकिन वही है ना, अभी मुझे आदत नहीं है ना अपने फोन को कवर के साथ देखने की। लेकिन कोई बात नहीं, 3-4 दिन लगेंगे। लेकिन 3-4 दिन में मुझे भी आदत हो जाएगी। वैसे एक बात तो है, इसके लगाने से ना मेरा फोन टूटेगा भी नहीं और एक सिक्योरिटी भी मिलेगी। वही मैं तुमसे बोलना चाहता हूँ काव्या, कि जैसे इस फोन को 2-4 दिन में आदत हो जाएगी ना, वैसे ही तुम भी अगर पूरे कपड़े पहनोगी तो तुम्हें भी आदत हो जाएगी कुछ दिनों में। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। तुम्हें याद है काव्या कि कल हमारे घर पे ड्रॉर ठीक करने के लिए एक बंदा आया था और तुमने छोटे कपड़े पहने हुए थे। वो तुमको इतने गंदे तरीके से घूर के देख रहा था ना कि बस क्या बोलूं। इसलिए मैंने उसको उठा के भगाया था। तो तुम्हें कुछ समझ में आया कि यार अगर हम पूरे कपड़े पहनेंगे ना इस फोन की तरह, जैसे इस पर कवर चढ़ाने के बाद ये बिल्कुल प्रोटेक्ट हो गया, तो हम भी प्रोटेक्ट रहेंगे। यार मैं तुम्हें मना नहीं करता छोटे कपड़े पहनने के लिए, लेकिन छोटे कपड़े सोसाइटी के हिसाब से पहने जाते हैं। अगर तुम मेरे साथ भी कहीं बाहर जाओ तो तुम छोटे कपड़े पहनो, फैमिली के साथ जाओ छोटे कपड़े पहनो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन यार उस बंदे की आंखों को देख के ना मैं अंदाजा लगा सकता हूँ कि जब तुम इस घर से बाहर जाते होगे तो यहाँ के लोग कैसे तुम्हें देखते होंगे। और यार मैं तुम्हें लेकर ना ओवर प्रोटेक्टर नहीं हो रहा, बस मैं तुम्हारी केयर करता हूँ, तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हें समझा रहा हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता कोई तुम्हें इतने गंदे तरीके से देखे। और काव्य, जरूरी नहीं है कि अच्छा दिखने के लिए छोटे कपड़े पहने जाते हैं। बस लोगों की नज़र अच्छी होनी चाहिए। सब लोग सुंदर ही होते हैं। और मैं तो तुम्हारा पति हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है तुमको समझाना और तुमको प्रोटेक्ट करना। हाँ राहुल, आप जो मुझे समझाना चाहते हो ना, मुझे सब अच्छे से समझ आ रहा है कि आप इस फोन कवर के थ्रू मुझे क्या समझाना चाहते थे। मैं समझ रही हूँ। और मैं भी ना कितनी बेवकूफ थी। मुझे ऐसा लगता था अगर मैं छोटे कपड़े पहनूंगी और ड्रेसअप करके रहूंगी ना, तो लोग उतना अट्रैक्ट होंगे मेरी तरफ और उतना ही मेरे को सुंदर बोलेंगे। लेकिन अब मुझे समझ आ रहा है कि सुंदरता छोटे कपड़े पहनने से नहीं होती, ढकने से होती है। हम जितना खुद को कंफर्टेबल फील करवाएंगे ना, सामने वाला भी हमसे उतना ही कंफर्टेबल फील हो पाएगा। और मैं कभी इस चीज़ को समझी नहीं और मैं हमेशा छोटे कपड़ों की तरफ भागती थी। लेकिन मुझे सब समझ आ रहा है। अगर आपको मुझे जिस वे में देखना पसंद है, अब से मैं उस वे के ही कपड़े पहना करूँगी। और ठीक है, अब से ना मैं ज़्यादातर साड़ी सूट में रहा करूँगी। और अपने लोगों के साथ, मतलब आपके साथ और फैमिली मेंबर के साथ कभी हमें घूमने जाना हो तो छोटे कपड़े पहन लिया करूँगी। अच्छा हुआ आपने मुझे समझा दिया। इससे पहले कुछ मिसहैपनिंग हो जाती, कोई दुर्घटना हो जाती। अच्छा हुआ ना, उससे पहले मुझे समझ आ गया। थैंक यू एंड आई लव यू सो मच। हाँ जी मैम, आपका ऑर्डर। लाइए भैया, दीजिए। कितने रुपए हो गए? अब मैम 200 रुपये हो गए, ये रहा बिल। अच्छा ठीक है, लाओ क्यूआर दे दो। हाँ, 1 मिनट मैम। डन भैया, पेमेंट हो गई है। थैंक यू मैम। राहुल, तुम कितने अच्छे हो यार, मेरा कितना ध्यान रखते हो। मैंने तुमसे सिर्फ आइसक्रीम मंगाई थी और तुमने इतना सारा खाना ऑर्डर कर दिया मेरे लिए। आई लव यू यार। इतना सारा खाना? एक सेकंड। अरे खाना तो इतना सारा यार। यार मैं वही तो सोच रहा हूँ कि इतना सारा खाना कैसे आ गया। ये देखो ना, मैंने तो आइसक्रीम ही मंगाई है, देखो बिल में। अरे हाँ, मुझे लगता है ना उस डिलीवरी बॉय से गलती हो गई है। खैर छोड़ो, हमारा तो फायदा ही हो गया ना, मुफ्त में इतना सारा खाना मिल गया। आज तो ना मुझे डिनर भी बनाना नहीं पड़ेगा। देखो ना, इसमें शाही पनीर, पनीर टिक्का, इतना सारा खाना है। अरे नहीं नहीं श्वेता यार, एक काम करो, उसने गलती से ऑर्डर दे दिया होगा शायद हमारा, उसको वापस कर दो, है ना यार। वो इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, कहाँ से लाएगा इतना पैसा। नहीं नहीं, मैं नहीं बुला रही उसे, उसने गलती किया, वही भुगते। देखो बेल भी बज गई, मुझे लगता है ना वही आया होगा। रुको, मैं उससे बात करके आती हूँ, अभी उसका बेवकूफ बनाती हूँ। परेशानी के लिए माफ़ी चाहते हैं मैडम। वो क्या है ना, गलती से मैं दूसरे किसी का ऑर्डर आपको दे दिया था, तो ऑर्डर मुझे दे दीजिए। और ये रहा आपका ऑर्डर। भैया, वो तो मैंने खा लिया, मुझे तो पता ही नहीं कि वो गलत था कि सही। अरे ऐसे कैसे खा लिया मैडम, अभी तो 5 मिनट हुए थे आपको ऑर्डर दिए हुए। अच्छा
भैया एक बात बताओ, आपकी नजर क्या हमारे घर में है कि अभी 5 मिनट हुए हैं, अभी आपने खाया नहीं होगा, हमने खा लिया और गलती आपने की है तो भुगतो तो भी आप ना। अरे मैडम, समझने की कोशिश कीजिए। वो ऑर्डर जो मैंने आपको दिया 1200 का था और आपका ऑर्डर 200 का है। 1000 मुझे अपने पॉकेट से भरना पड़ेगा। दिन का 200-300 ही कमाता हूँ मैं, 1000 रुपये कहाँ से भर। मैडम प्लीज हाथ जोड़ रहा हूँ, दे दो ऑर्डर। हाँ तो तुम्हारी गलती है, तुमने की है। एक तो तुम्हारा काम है डिलीवरी करने का और तुम वो भी सही से नहीं कर पा रहे हो। तुमने गलती की है ना, तुम भुगतो। मैडम बात निकलो यहाँ से, अरे चलो मैडम निकलो। बात तो सुनिए मैडम। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं। वही था, भगा दिया उसको मैंने। अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन ये तुम्हारे फोन में मैसेज कहाँ से आया पैसे कटने का 20,000 रुपए का? क्या? अरे हाँ, ये इतनी बड़ी गलती मैं कैसे कर सकती हूँ। मैंने उस डिलीवरी बॉय को 200 की जगह पूरे 20,000 रुपए कर दिए। यार अब मैं क्या करूं। तुम मुझसे बात करो ना और उसे कहो कि हमारे पैसे रिटर्न कर दे, प्लीज उससे बात करो। मुझे नींद नहीं आएगी बहुत दिन तक। श्वेता, तुमको समझाता हूँ ना हमेशा से, और अभी थोड़ी देर पहले भी बोल रहा था कि उसका खाना वापस कर दो। देखा ना, जिसके साथ हम बुरा करते हैं ना तो हमारे साथ भी वैसा ही होता है। और भगवान सब देखते हैं। मिल गया ना तुम अभी कभी कर्मा। और यार वो कितनी मेहनत करते हैं बेचारे यार, पूरे पूरे दिन लगे रहते हैं, रात में तुम्हें खाना डिलीवरी करते हैं और तुम इसके साथ बुरा करने की सोच रही थी। अब बताओ, तुमने इसके साथ इतना बुरा किया है, मैं किस मुंह से उसे फोन करूं कि हमारे पैसे वापस कर दे? मैं इतनी परेशानी में हूँ। अब कौन आ गया गेट पे, तुम जाके देखो कौन है। मैं जाऊंगी ना तो सुना दूंगी उल्टा सीधा। अरे मैं इतनी बड़ी गलती कैसे कर सकती हूँ। हाँ भाई बोलो। एक्सक्यूज मी भैया, वो मैं एक ऑर्डर देने आया था और 200 का ऑर्डर था, लेकिन मैम ने गलती से 200 की जगह 20,000 रुपये लगा दिए। वही 19,800 रुपये मैं रिफंड करने आया। मैम के स्कैनर पर लगा देते। नहीं नहीं, आप एक काम करो, मेरे नंबर पे कर दो, इस पे करो आप। यार सच में मुझे यकीन नहीं हो रहा कि इतने अच्छे लोग आज ही मतलब दुनिया में हैं, वरना तो यार कहाँ ही इतने अच्छे लोग मिलते हैं। और यार मुझे तो लग रहा था कि तुम कभी वापस ही नहीं आओगे, मेरा मुंह ही नहीं पड़ा था तुम्हें कॉल करने का, क्योंकि मेरी बीवी ने तुम्हें इतना भला बुरा बोला, तो मुझे उम्मीद नहीं थी कि पैसे मिल पाएंगे। और हाँ, एक सेकंड यार, तुमने मुझे कितने रुपए किए? 19,800? अरे मैं आपको 2,000 वापस करता हूँ। 1,000 तो तुम्हारे खाने के 1,200 का ऑर्डर था ना? हाँ, और 1,000 तुम्हारे ईमानदारी के। और थैंक यू सो मच यार, वरना मैं बहुत दिन तक परेशान रहता इस बात से। ये लो, मैंने तुम्हें 2,000 वापस कर दिए। थैंक यू भैया, चलते। ये रही ब्रा, और अब ये ब्रा जाएगी सीधा मेरे पति के बैग में। और अब देखती हूँ कि वो मुझे कैसे तलाक नहीं देता है। रामू, हाँ जी मैम साहब। तू बोल रहा था ना कि मैं तुझे यहाँ नीचे क्यों लेकर आई हूँ? क्योंकि तुझे ना मेरा एक छोटा सा काम करना है। एक काम कर, ये ब्रा पकड़ और जाके ना अपने साहब के बैग में रख दे। उनका वैसे ऑफिस का टाइम हो रहा है। पकड़। अरे मैम साहब क्या बक रही हैं आप? अगर मालिक को पता चला ना तो जान से मार देंगे, और जान से मारेंगे वो तो अलग है, नौकरी से भी निकाल देंगे। अरे कुछ नहीं होएगा, जितना मैं कह रही हूँ ना तू उतना कर, और ज्यादा ना जुबान मत लड़ा मेरे से। ये जो बोल रही हूँ ना जाके कर, ब्रा रख कर आ। लेकिन मैम साहब। अच्छे से पता है तुम जैसे गरीब लोगों की ना क्या औकात होती है। रुक, ये पैसे पकड़, अब तो करेगा काम। पर मैम साहब। क्या परवर, जो बोल रही हो उतना कर, जा रख के आ। अब तो तलाक होके ही आएगा। आ गए आप? कब यार, सच में बहुत तेज भूख लगी है, फटाफट खाना लगा दो। हाँ 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 बैठो, मैं लगाती हूँ। खाना नहीं, आज तो इसको गालियां पड़ेगी। राहुल, राहुल। अरे क्या हो गया काव्या यार, अभी तो घर में आए हो, अभी चिल्लाने लगी हो? चिल्लाने लगी हूँ? अरे चिल्लाऊंगी नहीं तो और क्या करूंगी? तुम्हारी करतूत ही तो ऐसी है कि चिल्लाना पड़ता है मुझे। क्या है ये? अरे मुझे नहीं पता यार किसकी है सच में। अरे तुम क्या बताओगे सच? सच ना मैं बताती हूँ। मेरे अलावा ना तुम्हारी कोई और गर्लफ्रेंड है, तभी तो मैं सोचूं इतनी लेट लेट घर क्यों आते हो। अगर तुम्हें भारी मुंह मारना था तो मेरे से क्यों शादी करी, और मुझे डिवोर्स दे दो ना तुम। अगर तुम्हें मेरे साथ रहना नहीं है तो मुझे धोखे में क्यों रख रहे हो तुम? और क्या कमी रह गई थी मेरे प्यार में? जो तुम जैसा बोलते थे वैसा करती थी मैं, तुम्हारे पीछे आगे पीछे बस घूमती रहती थी। और तुमने मेरे प्यार का क्या नतीजा दिया? मुझे धोखा देके। अरे लड़कियों की ब्रा लेकर घूम रहा, शर्म नहीं आती है तुम्हें? अरे काव्या यार, तुम इतनी छोटी सी बात को क्यों बढ़ा रही हो बिना फालतू के? छोटी सी बात?
ये तुम्हें छोटी सी बात लग रही है? अरे तुम मुझे पीठ पीछे धोखा दे रहे थे और तुम इसको छोटी सी बात कह रहे हो। और मैं किसी और लड़कियों जैसी नहीं हूँ जो अपने हस्बैंड को किसी और के साथ देख ले। अरे अगर तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहते थे ना, मुझे पहले ही बता देते। लेकिन अब बहुत हो गया। अब तुम क्या, मैं तुम्हें डिवोर्स दूंगी। हमने घर वालों को लेके ना कोर्ट में जाऊंगी मैं, और तुमसे ना डिवोर्स लूंगी। अरे तुम मुझे इतने टाइम से पागल बनाते रहे, मैं पागल बनती गई, लेकिन अब और नहीं। अरे मैं भी ना मॉडर्न लड़कियों में हूँ, तो मैं डिवोर्स देकर ही मानूंगी। अब तुम देखो क्या करती हूँ मैं तुम्हारे साथ। जा रही हूँ मैं। काव्या, एक सेकंड रुको। क्या ड्रामा चल रहा है? मुझे सब पता है इस घर में क्या चल रहा है। और ये बुरा ना तुमने रखी मेरे बैग में। और ये बात पता मुझे कैसे पता चली? मैं बताता हूँ। राजू, तू ये क्या कर रहा है मेरी गाड़ी में? अरे साहब, मेरी कोई गलती नहीं है साहब। ये किसकी बुरा तू रख रहा है मेरे बैग में? अरे साहब, मालकिन ने जो 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 बोला मैंने वो कर दिया साहब। मुझे 500 रुपए भी दिए साहब। मुझे मत मारना, माफ कर दो साहब। ये मालकिन ने बोला तो मैंने कर दिया साहब। मालकिन से तो मैं नहीं पटता हूँ। चल तू निकल। काव्या, तुम इतनी नीच हरकत करोगी मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। हर एक घर के काम वाले से तुम ये हरकतें करवा रही हो, मेरे बैग में बिरा रखवा रही हो। अरे तुम्हें कुछ प्रॉब्लम थी तो तुम मुझसे क्लियर करती ना सामने से। ये सब ड्रामा करने की क्या जरूरत थी? और ये जो तुम मुझे फंसा रही हो ना किसी अफेयर के चक्कर में, मुझे तो ये लगता है तुम ही किसी अफेयर में हो। अरे हाँ हाँ हाँ, मैं नहीं रखवाई थी ये ब्रात तुम्हारे बैग में राजू से बोल के। अरे और मैं क्या करती, करती हूँ मैं किसी और से प्यार, और शादी से पहले करती थी। अरे तुमसे तो मैं शादी भी नहीं करना चाहती थी, वो तो घर वालों ने जबरदस्ती तुमसे शादी बस करवा दी, और मजबूरी में आके मुझे करना भी पड़ा। अरे घर वालों ने धमकी दी थी मुझे कि अगर मैं तुमसे शादी नहीं करूंगी ना तो वो खुद को कुछ कर लेंगे। इसलिए तुम्हारे साथ मैं फंस गई, और क्या रास्ता था मेरे पास। अरे मुझे तुम्हारी नजरों में गंदा नहीं बनना था, इसलिए मैंने ये सारा नाटक किया। काव्या, तुम्हारी बातों से ना और तुम्हारी इन हरकतों से तो ये लगता है कि तुम्हें समझाने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारे एक छोटे से डिसीजन की वजह से कितनी लाइफ बर्बाद होंगी? मेरी, मेरे परिवार वालों की, तुम्हारे परिवार वालों की, उनकी बेइज्जती होगी कितनी समाज में। शायद तुमने नहीं सोचा। तुम तो रह लोगे अपने बॉयफ्रेंड के साथ जाके आराम से। मेरा क्या होगा यार? मुझे ऑफिस में इज्जत नहीं मिलेगी, मुझे इस घर में इज्जत नहीं मिलेगी। और यार ये घर तुम्हारे लिए खरीदा था मैंने, मम्मी पापा से अलग रहा ताकि तुम खुश रहो, और तुमने ये सिला दिया मेरे प्यार का। तुमसे तो क्या ही बोलूं मैं। तुम चली जाओ इस घर से, और कभी मुड़ के मत देखना। मैं रह लूंगा मुझे जैसे रहना होगा। निकल जाओ यहाँ से। राहुल मेरी बात तो सुनो, राहुल प्लीज मेरी बात तो सुनो। तेरे को जरा से भी शर्म नहीं आई? दूसरा बॉयफ्रेंड बना के यहाँ सड़क पे घूम रही है। अरे 4 साल से हम रिलेशन में हैं। शादी का सोच रहा था मैं तेरे से, और तू तू किसी और लड़के के साथ रिलेशन में। अरे जतिन, तुम्हें जरूर कोई गलत फहमी हो रही है, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मेरी बात तो सुनो, तुम गलत समझ रहे हो। मुझे जो समझना था ना समझ चुका हूं मैं। ये जो तुम हाथों में हाथ डाल के घूम रहे हो ना, सब समझ में आ रहा है मुझे। अच्छा वो वक्त रहते सारी सच्चाई मेरी आंखों के सामने आ गई। और तुझे भी जरा सी शर्म नहीं आ रही ना? तुझे इससे पहले जान लेना चाहिए था कि ये किसी के साथ रिलेशन में है या नहीं। देखो जतिन, अब ना तुम्हारा बहुत ज्यादा ओवर हो रहा है, और तुम्हें नहीं पता तुम गुस्से में क्या बोली जा रहे हो। इसलिए मैं तुम्हें कह रही हूँ, प्लीज तुम थोड़ा शांत हो जाओ, मेरी बात तो सुनो। सब पता लग गया मुझे कौन है और कौन नहीं। आशिक है ना तेरा नया। और बहुत अच्छा हुआ कि मेरी आंखों के सामने ये सब नजर आ गया। तुझे एक बात बताऊं, मैं ना पिछले 1 महीने से तुझे चीट कर रहा था। मैं भी किसी लड़की के साथ रिलेशनशिप में हूँ, और मेरा बहुत अच्छे से ख्याल रखती है। अब ना तेरी कोई जरूरत नहीं है मुझे। काव्या, बहुत अच्छा हुआ कि इसकी सच्चाई ना इसने अपने मुंह से खुद बता दी। वरना तुम्हारी से शादी हो जाती ना, तुम्हारी तो जिंदगी खराब हो जाती। अबे ओए, जो दूसरों की जिंदगी बर्बाद करते हैं ना, दूसरों की गर्लफ्रेंड को लेके घूमते हैं, वो तो किसी को नसीहत ना ही दे तो ही अच्छा है। ओए, तेरा ना बहुत हो रहा, समझ गया? अच्छा, अब बताता हूँ तेरे को किसका ज्यादा हो रहा है किसका नहीं। तूने मेरा हाथ झटका। जतिन, बस करो तुम। अरे कब से तुम्हें बताने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन नहीं, तुम सुनना ही नहीं चाहते हो। अरे बॉयफ्रेंड नहीं है वो मेरा, भाई है वो मेरा। और एक बात बताओ, अगर मैं अपने भाई के साथ हाथ पकड़ के घूम भी रही हूँ तो उसमें क्या गलती हो गई जो तुम इस तरह से बिहेव कर रहे हो? और कुछ रिएक्शन करने से पहले ना सुन तो लिया करो सामने वाले की बात। और तुम मुझे चीट कर रहे हो। अरे धोखा मैं नहीं, धोखा तुम मुझे दे रहे हो। और तुम्हारी हिम्मत कैसे है मुझे धोखा देने की? अरे तुम क्या ब्रेकअप करोगे? तुमसे तो मैं ब्रेकअप करती हूँ, वो भी अभी के अभी। काव्या, मेरी बात सुनो। देखो, आई एम रियली सॉरी यार, गुस्से में कह दिया यार मैंने ये सब।
मेरी कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है। वो सब तो मैंने ऐसे ही गुस्से में बोल दिया था। मुझे लगा तुम किसी अनजान लड़के के साथ घूम रही हो तो कोई नया बॉयफ्रेंड बना लिया होगा। आइंदा से मैं कभी ऐसा नहीं करूंगा। बस, अब तुम्हारा ना बहुत हो गया। अरे तुमने मेरे भाई की डिसरिस्पेक्ट करी, मेरी डिसरिस्पेक्ट करी। अरे मेरी करते तो चलता, लेकिन मेरे भाई के ऊपर तुमने हाथ उठाना चाहा, ये मैं नहीं सहूंगी। सॉरी जतिन, लेकिन मैं तुमसे ब्रेकअप करती हूँ। नहीं काव्या, इसकी बातों में आने की ना कोई जरूरत नहीं है। सब लड़के ना एक जैसे ही होते हैं। ये फिर से वही हरकत करेगा। नहीं नहीं भैया, आप तो ऐसा मत बोलो। आप तो खुद एक लड़के हो ना, आप मेरी फीलिंग तो समझ सकते हो ना। मैं अपनी गर्लफ्रेंड के लिए बहुत ज्यादा ओवर पॉजेसिव हो गया था, बस इसीलिए गुस्से में जो आया मन में बोल दिया। आइंदा से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, और बात जानने से पहले मैं कभी उसके नतीजे पे नहीं पहुंचूंगा। प्लीज, आई एम रियली सॉरी काव्या। मैं आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज माफ कर दो। भैया आप भी माफ कर दो, मैंने आपको गुस्से में ना जाने क्या कुछ नहीं बोल दिया। काव्या, इसको शायद इसकी गलती का एहसास हो गया है, और गलती तो इंसान सी होती है, तो इसको भी माफ कर दे। और तू, आज तो तूने ऐसे रोड पे मेरी बहन पे हाथ उठा दिया, अगर आज के बाद ऐसे उठाया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कभी नहीं भैया। जतिन, मैं तुमसे कल मिलती हूँ, तब तक तुम प्लीज घर जाओ और मुझे थोड़ा सोचने का टाइम दो। चलो भाई। मैम साहब, वो मैंने ना सारा काम कर लिया है। मैं क्या कह रहा था ना मैम साहब, कि कुछ पैसे मिल जाते। वो क्या है ना कि मेरी बीवी ना पेट से है, तो उसका कभी भी डिलीवरी हो सकता है। तो बस 5-6 हज़ार रुपए मिल जाते, थोड़ा घर भिजवा देता मैं। अबे क्या कहा तूने? 5-6 हज़ार रुपए? अबे ओए नौकर, तूने अपनी औकात देखी है? और क्या बोला तूने? डिलीवरी करवानी है? अरे तुम जैसे गरीब लोगों की डिलीवरी ना एक गवर्नमेंट अस्पताल में भी हो जाती है। कहाँ प्राइवेट जाने के सपने देख रहे हो तुम? अरे उतना देखा करो जो तुम्हारी औकात के अंदर सीमित हो। बाहर के सपने मत देखा करो इतने, समझे? अरे मैम साहब, हम लोग तो गरीब आदमी हैं। हम इलाज तो अपना सरकारी में ही कराएंगे। प्राइवेट के सपने तो हम देख ही नहीं सकते। हमारी औकात तो सरकारी तक ही है। फिर भी अपने जेब में 5-6 हज़ार रुपए तो होने चाहिए ना, कभी भी इमरजेंसी पड़ सकती है। एक बात बता, तुझे ना मैंने महीने की तनख्वाह दे दी ना, तुम जैसे लोगों के लिए ना उतना ही काफी है। अब किस बात के मैं तुझे 5-6 हज़ार रुपए दूं? और एक बात बता, 5-6 हज़ार रुपए की तो रखने की तेरी औकात नहीं है। बड़ा आया बच्चा पालने वाला। अरे कैसे देखभाल करेगा अपने बच्चे की? क्या करेगा तू? एक बात बता ना। अरे दो लोगों का तो खर्चा तेरे से चलाया नहीं जाता, बड़ा आया बच्चा पालने वाला। और मैं ना कोई अमीरजादी नहीं हूं इतनी कि मुफ्त में पैसे बांटती फिरूंगी, वो भी तुम जैसे दो कौड़ी के गरीब लोगों को। मेरे पास कुछ भी नहीं है, निकल यहाँ से, चल। काव्या, अब आ गए आप? तुमने वो 5,000 रुपए दे दिए थे काम वाले को? काम वाले को? हाँ हाँ, मैंने 5 हज़ार रुपए नहीं, मैंने तो उसको पूरे के पूरे 10 हज़ार रुपए दिए। उसने मुझे बताया उसकी बीवी की डिलीवरी होने वाली है, अभी बच्चा होने वाला है। तो मैंने कहा कि मैं एक खुद औरत हूँ, मैं एक औरत का दर्द समझ सकती हूँ। तू 5 हज़ार रुपए क्यों, तू मेरे हाथ से 10 हज़ार रुपए पकड़ना। और मैंने ना उसको पूरे के पूरे 10 हज़ार रुपए दिए। तो तुमने बहुत अच्छा काम किया यार। शायद तुमने अपने जीवन का सबसे अच्छा काम किया है ना? अगर हम अपने का भला नहीं करेंगे तो भला कौन करेगा? और अजय तो हमारे यहाँ पे कितने टाइम से काम करता है, तो मेरा तो फर्ज बनता है ना उसकी मदद करने का। चलो फिर ठीक है। अजय, पैसे दिए तुमने इसको? हाँ काव्य, मुझे लगता है तुम्हारी याददाश्त में ना कुछ प्रॉब्लम हो गई है, तुम्हें शायद याद नहीं आ रहा। रुको मैं याद दिलाता हूँ। अरे ये तो राजू है शायद। अरे राजू, इतना परेशान कैसे है? तुझे तो गांव जाना था ना पैसे लेकर, तेरी बीवी की डिलीवरी थी, क्या हुआ? अरे साहब, जिन पैसों के बारे में मैंने आपसे बात की थी अपनी बीवी की डिलीवरी के लिए, वही पैसे मांगने गया था मैं मेम साहब से। पैसे तो देने की दूर की बात है, मेम साहब ने तो मेरी औकात ही दिखा दी। क्या? तू एक काम कर, गाड़ी में बैठ, मैं बताता हूँ उसको। अरे काव्या, तुम पैसों के लिए इतना गिर सकती हो, मैंने कभी भी नहीं सोचा था। अरे क्या कमी की हुई है भगवान ने हमारे लिए? इतना अच्छा घर दिया हुआ है, इतनी अच्छी सैलरी है मेरी, और तुम पैसे के लिए उसको जलील कर रही हो। अरे यार, अपने हक के पैसे मांग रहा था वो, तुमसे कोई उधार नहीं मांग रहा था, और तुमने उसको जब भी जलील करके भगाया। तुमने क्या बोला था अभी कि तुम सबके बारे में सोचती हो? अरे काव्य, तुम तो एक लड़की के बारे में नहीं सोच सकती, उसके डिलीवरी के लिए नहीं सोच सकती, तो तुम किसके लिए क्या ही अच्छा सोचोगी? अरे साहब, मेरी वजह से आप मेम साहब को बुरा भला मत बोलिए। और मेम साहब, आपने सही कहा था कि मैं इतने जगह काम करता हूँ, जाके उन्हीं से पैसे मांग लूँ। हाँ, शायद मुझे पैसे मिल भी जाते अगर मैं उनसे मांगता तो,
लेकिन मैंने आप ही लोग से क्यों पैसे मांगे, क्योंकि मैं इस घर को, इस परिवार को अपना समझता हूँ। और आप मेरे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे, मुझे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं था। मैं क्या, मैं लोगों की ज़रूरत में काम आता हूँ। अगर जो घर मेरे ज़रूरत में काम ना है ना, उस घर में मैं 1 मिनट भी अब काम नहीं कर सकता। मुझे माफ़ कीजिएगा, मैं ये घर छोड़ के जा रहा हूँ। अरे नहीं नहीं अजय, रुको। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। और मैं तुमसे अभी का भी बोलता हूँ, तुम अपनी फैमिली को यहाँ पर बुलाओ और हम उनकी डिलीवरी कराएंगे, ठीक है? और तुम्हें किसी से पैसे मांगने की जरूरत नहीं है, तुम भी इस घर का हिस्सा हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद साहब। माफ़ कर दीजिएगा अगर मेरे से कुछ गलत हुआ हो, लेकिन आप मेरी ज़िंदगी में भगवान बनकर आए हैं। मैं जाके फ़ोन करता हूँ घर पे। ठीक है। धन्यवाद। देखा काव्या, उसके साथ इतना कुछ हुआ, तुमने इतना गंदा गंदा किया, लेकिन हमारे बारे में कितना अच्छा सोच रहा है। और तुम यार 5,000 रुपए के लिए इतना नीचे गिर गई। काव्या, ये ना तुम्हारे लिए लास्ट वार्निंग है। अगर आज के बाद अजय की क्या, तुमने किसी की भी बेइज्जती करी ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, समझी तुम? राहुल मेरी बात तो सुनो राहुल। शिट, ये मैंने क्या कर दिया। मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे कभी भी किसी के ऐसे हक के पैसे नहीं मारने चाहिए थे। नहीं भगवान भी माफ करेंगे मुझे कि नहीं।